प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं आज के इस सेशन में वो रहेंगे। एक तो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज हो जाएंगे, राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण एवं शब्दावलियाँ। राजस्थानी जो शब्दावली है वो भी यहाँ पर कवर होगी। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जो मेन टॉपिक होते हैं राजस्थान जीके के, कला संस्कृति के, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो वन एन होने वाले हैं, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट उसका आंसर जो है आपने को देखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके होने वाले हैं। 323 पेज की 523 पेज की पूरी PDF है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, और आज से इस पढ़ाई को जो है वो एक नया आयाम प्रदान करें। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जस्ट आप क्लिक करेंगे उस पर तो SK स्टडी एकेडमी के नाम से ऐप ओपन होगा हमारा प्ले स्टोर पर। उसको इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ई नोट्स वाले फोल्डर से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अपना कि ओगनियाँ, अंगूठियाँ, सुरलियाँ, आभूषण जो है वो पहने जाते हैं। देखो, ओगनियाँ, अंगूठियाँ, सुरलियाँ, आभूषण जो है वो कहाँ पर पहने जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। सी कह रहा है अपना कि कानों में पहने जाने वाले आभूषण, या फिर डी पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं। जो राजस्थान CET जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का 2022 में होता है, सेट C के अंदर, तो उसके अंदर जो है ये प्रश्न पूछा गया था। ओगनियाँ, अंगूठियाँ, सुरलियाँ, आभूषण जो है वो पहने जाने वाले आभूषण हैं, लेकिन कहाँ पर पहने जाते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हुआ था इसका। और कानों में जो है वो पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं। एक तो नाम आता है ओगनिया, अंगूठिया और सुरलिया, जो आभूषण हैं दोस्तों वो पहने जाते हैं, कानों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण हैं। चलिए व्याख्या की ओर बात करते हैं। सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो भी हम इस व्याख्या के अंदर बात करते हैं। आंसर सी जो है इसका राइट आंसर है। और राजस्थान में व्याख्या देखें तो राजस्थान में, हाँ व्याख्या देख लेते हैं एक बार अपन। आंसर सी इसका राइट आंसर हुआ था। और राजस्थान में कानों में पहने जाने वाले आभूषण ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया, झुमका, कुंडल, कर्णफूल, झाला, बाला, पत्ती, बारेट, लटकन, झमेला, पीपल पत्ता एवं झेला जो है वो प्रमुख कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। जबकि सिर पर पहने जाने वाले जो प्रमुख आभूषण हैं उनके अंदर आता है एक तो शीश फूल, सुरमंग, रखड़ी, बोरला, टीका, सांकली, मेहमंद और फीणी। ठीक है, तो देखो ऐसे आभूषण जो होते हैं उनको याद रखो। सबसे बढ़िया इस तरीका ये होता है कि इनको रट लो, और कोई उपाय नहीं है। आप ट्रिक की वाइज पढ़ने का प्रयास करोगे, बहुत अच्छा बात है कि आप ट्रिक से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन ट्रिक्स एग्जाम में आप अप्लाई करोगे इतना समय अपने को नहीं मिलता है। वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और जस्ट उस पर डायरेक्ट आंसर जो है वो क्लिक करना होता है, क्योंकि बहुत कम समय अपने को एग्जाम में मिलता है। ये ट्रिक लगाना, फिर वहाँ से अपन निकालने के सिर के कौन से हैं, कान के कौन से हैं, वो ऐसे थोड़ा संभव नहीं हो पाता। यदि आपको लगे तो अच्छी बात है, बाकी मेरे हिसाब से यही, इनको रट डालो और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है अपना कि ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह। देखो, विवाह के प्रकार हैं, एक तो मोरबंदिया विवाह और एक है ताड़ना विवाह। निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि सांसी जनजाति, दूसरा ऑप्शन है मीणा जनजाति, तीसरा ऑप्शन है भील जनजाति और चौथा है अपना गरासिया जनजाति। ठीक है, राजस्थान CET ग्रेजुएशन लेवल 2022 में सेट C के अंदर जो ये प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आगामी एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। डी ऑप्शन राइट आंसर था कि गरासिया जनजाति जो है वो उन्हीं के अंदर जो है ताड़ना और मोरबंदिया विवाह जो है वो प्रचलित है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से गरासिया जनजाति का राज्य में तीसरा स्थान है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो गरासिया जनजाति जो है राज्य में तीसरा स्थान रखती है। इनका मुख्य क्षेत्र जो है वो दक्षिणी राजस्थान है। जनजाति की दृष्टि से देख रहे थे अपन। ठीक है, हाँ जनजाति में जनसंख्या देख रहे थे, तो उस अंतर्गत जो है वो गरासिया जनजाति का राज्य में तीसरा स्थान है। यदि मुख्य क्षेत्र देखा जाए इनका तो दक्षिणी राजस्थान को जो है वो माना जाता है। इनके मोहल्ले को फालिया कहा जाता है, फालिया कहा जाता है। जनजाति में पित्त सत्तात्मक एवं एकल परिवार प्रथा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, हाँ एकल प्रथा जो है वह पाई जाती है प्रमुख रूप से। हाँ, फिर देखिए यदि क्वेश्चन आगे वाले पर, तो इस जनजाति में ताड़ना, मोरबंदिया तथा पहरावना विवाह जो है वो प्रचलित है दोस्तों। पहरावनी विवाह जो होता है ना वो भी प्रचलित है। ताड़ना, मोरबंदिया और पहरावना विवाह जो है प्रमुख रूप से प्रचलित माना जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ें। तो तीसरा प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि उब छठ जो है वह भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाई जाती है, या गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि गुड़ला जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को आता है,
या डी ऑप्शन की फुल डोल जो महोत्सव होता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए आप भी आंसर देने का कि सही सुमेलित कथन नहीं है, मतलब आपको इसमें से गलत बताना है। तो आप पहले ही लिख दें कि गलत है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर लिख दें कि गलत है, मतलब अब इनमें से आप 4 ऑप्शन हैं, इनके आधार पर जो है वो गलत आपको छांटना है। तो देखिए गुड़ला जो है दोस्तों वो एक मारवाड़ जोधपुर का जो है प्रमुख है, लेकिन गुड़ला जो है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आता है, ठीक है। हाँ, श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आता, चैत्र कृष्ण सप्तमी से लगा करके शीतला सप्तमी तक जो है वो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, मतलब चैत्र शुक्ल तृतीया का भी नाम आता है इसमें, ठीक है। तो श्रावण शुक्ल तृतीया से कोई संबंध इसका नहीं है, ठीक है। श्रावण के जूले डाले जाते हैं श्रावण मास में, ठीक है ना। तो उग छठ जो है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है, गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और फूल डोल जो है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है ये पूछा गया था। अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो सी आंसर जो है राइट आंसर हुआ था। व्याख्या देखें तो मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण सप्तमी अर्थात शीतला सप्तमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो चैत्र कृष्ण सप्तमी या फिर अष्टमी ले लो, और जो अष्टमी आ जाती है उसको कहते हैं शीतला अष्टमी, ठीक है ना। शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी भी कहते हैं, ठीक है। तो शीतला सप्तमी को मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र कृष्ण सप्तमी को। और शीतला अष्टमी जो है वो शीतला माता चाक्षु जयपुर में जिनका मंदिर बना हुआ उनकी याद में गया था, ठीक है। हाँ, वो आपको पता होगा। तो बाँसुड़िया जो है वो खाया जाता है, ठीक है, बाँसुड़ा रात का बनाया हुआ भोजन सुबह खाते हैं, अगले दिन खाते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है, और चैत्र शुक्ल तृतीया तक जो है वो यह गुल्ला त्यौहार मनाया जाता है। फिर बात करें कि गुल्ला एक छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जला करके रखा जाता है। इस त्यौहार में गांव या शहर की लड़कियां शाम के समय एकत्रित होकर सिर पर गुड़ला लेकर समूह में मोहल्ले में घूमती है, और अन्य सही जो है वो सुमेलित हो गए हैं इस क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। तो मोहल्ले में घूमती है, यही बस गुड़ला त्यौहार होता है। वो किसकी याद में कैसे मनाया जाता है वो हम डिटेल नोट्स के अंदर जो है वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, चौथा प्रश्न अपना एक, अच्छा चौथा नहीं चाहिए क्या, ये ठीक है। तो चौथा प्रश्न अपना कह रहा है, प्रमुख प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज जो है वो किस अवसर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा मोरबंदिया क्या है, विवाह है, किसके अंदर, ग्रासिया जनजाति का। तो ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया जो है वो विवाह रीति रिवाज जो है वो किस अवसर से जुड़ा है, जन्म, सगाई, विवाह और तलाक। तो विवाह से जुड़ा है, जैसा कि आपको मैंने इससे पहले ही जो क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था। तो विवाह है, ठीक है, मोरबंदिया विवाह किस में होता है, तो ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत होता है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और फिर अपन सेशन को समाप्त करेंगे। आंसर अपना है इसका बी ऑप्शन आंसर हुआ था, विवाह। और ग्रासिया जनजाति में व्याख्या देख रहे हैं अपन कि ग्रासिया जनजाति में, व्याख्या देखिए, ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज विवाह के अवसर से जुड़ा हुआ है। मोरबंदिया विशेष प्रकार का विवाह है जिसमें हिंदुओं के भांति फेरे लिए जाते हैं। यह जनजाति भील जनजाति से संबंधित है। वे स्वयं को चौहान वंशज मानते हैं तथा शिव, दुर्गा, भैरव की पूजा करते हैं। इस जनजाति के लोग मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं दोस्तों, ठीक है। मोर को जो है वो आदर्श पक्षी माना जाता है, इसलिए मोर बंधिया, मोर को बंधिया जा रहा है, मतलब मोर के पंख बांधे जाते हैं, इसलिए वो मोर बंधिया रस्म होती है। तो ग्रासिया जनजाति का प्रमुख रीति रिवाज है जिससे वो विवाह के अवसर से जुड़ा हुआ है, और हिंदुओं की भांति जो है वो फेरे लिए जाते हैं। वैसे जनजाति जो होती है वो भी हिंदू ही है, ठीक है, लेकिन हिंदुओं के भांति फेरे लिए जाते हैं। स्वयं को जो है वो चौहान वंशज मानते हैं तथा शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। तो मोर को आदर्श पक्षी जो है वो माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन है चोमू, चाकसू, मांडल और किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर भीलवाड़ा, चोमू मांडलगढ़ भीलवाड़ा और चाकसू जयपुर। जल्दी से बताने का प्रयास करें कहाँ पर इसका जो है राइट आंसर होगा। तो मांडल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। हाँ, मांडल भीलवाड़ा, और मांडलगढ़ भी भीलवाड़ा में स्थित है और मांडल भी भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। जगह अलग अलग है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो आपको फिर पता हो जाता है, ठीक है। राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2022 के अंदर जो है ये प्रश्न पूछा गया था, सेट डी के अंदर ये प्रश्न आया था दोस्तों, ठीक है। इतना डिटेलिंग आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। आंसर सी जो इसका राइट आंसर है। और व्याख्या देखें तो व्याख्या कह रही है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय में
समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा मांडल कस्बे में प्रचलित है और मांडल कस्बा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण उपखंड मुख्यालय है। यह बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इस नृत्य को प्रतिवर्ष रंग तेरस चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रस्तुत किया जाता है एवं शौर्य प्रदर्शन तथा भक्ति भाव से जो है वो परिपूर्ण नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही जो है प्रसिद्ध हुआ था नाहर नृत्य। ठीक है, यानी कि जब शाहजहाँ यहाँ आए थे तो नाहर नृत्य जो है वो किया गया था। मतलब नाहर का अर्थ होता है शेर। ठीक है, तो शेर का मुखौटा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। तो परंपरा जो है मांडल कस्बे में प्रचलित हुई और मांडल कस्बा जो है वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का एक उपखंड है। ठीक है, उपखंड मुख्यालय यदि आप आरएस बनते हैं तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। फिर यहाँ यह बनास नदी जो है यह बनास नदी के सहायक कोठाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बनास नदी की जो सहायक नदी है जिसका नाम आता है कोठाई नदी, उसी कोठाई नदी के किनारे स्थित है मांडल। ठीक है, और इस नृत्य को जो है प्रतिवर्ष रंगतेरस अर्थात चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन जो है वो प्रस्तुत किया जाता है और शौर्य प्रदर्शन तथा भक्ति भाव से जो है वो परिपूर्ण नृत्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की और सेशन जो है हमारा 11 मिनट का हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो चलिए मिलेंगे अपन अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।